बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम गुलजार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दौरान अज़ान बैतुल खला में जाना। अगर कोई शख्स पहले से बैतुल खला में हो और अज़ान होने लगे तो वहां बैठने से कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता इस हाल में अज़ान का जवाब देना नहीं चाहिए। और अगर बैतुल खला जाने से पहले अज़ान शुरू हो गई हो तो अगर पेशाब का तकाज़ा शदीद हो या अंदेशा हो कि ताखीर की सूरत में रश हो जाने की वजह से रकात रह जाए तो पहले की सुनते रह जाएंगी, तो ऐसी सूरत में दौरान अज़ान भी आप बैतुल खला जा सकते हैं, लेकिन अज़ान का जवाब इस हालत में नहीं दे सकते। तो अज़ान का जवाब इसी हालत में नहीं दे सकता जब आप बैतुल खला में बैठे हो। और अगर कोई तकाज़ा शदीद ना हो और मज़कूरा कोई इस तरह का तकाज़ा ना हो जिससे आप मतलब मजबूरी हो, तो आप बेहतर ये है कि जब अज़ान हो तो आप बैठे बाहर खड़े रहें और अज़ान का जवाब दें। जब अज़ान खत्म हो तो उसके बाद आप बैतुल खला में दाखिल हो जाएं। इसके बाद है इस्तिंजा के वक्त किबला का रुख करना। इस्तिंजा करते वक्त किबला का रुख होना खिलाफ अदब और मकरूह है। इसलिए अगर किसी बैतुल खला का रुख इस तरह है तो इसको बदल देना चाहिए। अगर बदलने में दुश्वारी हो तो फिर बैठने वालों को चाहिए कि किबला रुख ना हो बल्कि थोड़ा रुख चेंज करके तब्दील करके बैठना चाहिए। बरहंगा होकर गुस्ल करते वक्त किबला रुख होना। जब आदमी गुस्ल कर रहा हो, खासकर जब आप बंदा नंगा हो, तो मुस्तहिब ये है कि किबला की तरफ रुख ना करे। इस हालत में किबला की तरफ रुख करना इनाफ के नजदीक मकरूह तंजीह है और खिलाफ होती है, इसलिए इससे एहतिजाब करना चाहिए। बरहंगा होके गुस्ल के दौरान मतलब किबला की तरफ रुख करना क्या जायज है कि जायज नहीं है। जब आप गुस्ल कर रहे हो या मतलब फुल आप नंगा हो तो बेहतर ये है कि किबला की तरफ रुख ना करें। इस हालत में किबला की तरफ रुख करना इनाफ के नजदीक मकरूह तंजीह है और खिलाफ औला है, इसलिए इससे एहतिजाब करना चाहिए। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ कब पढ़े? बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ बैतुल खला में दाखिल होने से पहले पढ़नी चाहिए, दाखिल होने के बाद नहीं। अगर सहरा मैदान वगैरह में आबादी से बाहर कज़ाए हाजत कर रहा हो तो 70 शर्मगाह खोलने से पहले दुआ पढ़े। पेशाब करते हुए अपने पाखाना को देखना। पेशाब करते हुए अपने पैखाना और पेशाब को देखना नापसंदीदा और खिलाफ अदब है, क्योंकि इससे नस्यान की बीमारी पैदा होती है। खेतों में कज़ाए हाजत करने का हुक्म। कज़ाए हाजत के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहां 70 का मुकम्मल एहतमाम हो और किसी को तकलीफ ना होती हो और ना किसी मोहतरम चीज की बेहरमती हो। इससे खेतों में कज़ाए हाजत करने को फकाहे ने मकरूह लिखा है, लेकिन अगर खेतों में किसी ऐसी जगह कज़ाए हाजत की जाए जिसमें 70 का एहतमाम हो और किसी को तकलीफ भी ना हो और खेती की तलवीस भी ना होती हो, तो इस सूरत में खेतों में हाजत कज़ा की गुंजाइश है।